गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक ASP.NET में है, अप्लाई CSS इन ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स। तो आप लोग CSS PHP पे पढ़े होंगे, HTML के साथ CSS पढ़े होंगे। तो CSS पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि CSS आपको बनाना आती है। अपन आज ASP.NET में वही CSS अपन कैसे यूज़ करेंगे वो आपको हम बताएंगे। तो CSS थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले। CSS क्या है? CSS एक कास्ट कटिंग स्टाइल शीट है। यूज डिफाइन द स्टाइल्स, डिस्प्ले द एलिमेंट्स रिटन इन ए मार्कअप लैंग्वेज। CSS क्या है? एक स्टाइल्स डिफाइन करने के लिए एक एलिमेंट्स है जिसको किस पे लिखा गया? मार्कअप लैंग्वेज पे लिखा गया। इट्स हेल्प द यूजर सेपरेट इन HTML XML कंटेंट्स फ्रॉम द इन स्टाइल्स। ये सेपरेट डिफाइन कर सकते हैं HTML फाइल्स को, इनको HTML फाइल के साथ यूज कर सकते हैं। ये क्या है? प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, फास्टर एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट्स रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये आपके क्या करता है? फास्टर है, एक्सेसिबिलिटी है, कंटेंट को रिड्यूस करता है। CSS हैज टू पार्ट्स एंड सिलेक्टर्स एंड मोर देन वन डिक्लेरेशन। यानी CSS के जो हमारे पास है दो पार्ट्स होते हैं और उन दो पार्ट्स के हम बनाते हैं। कैसे? देखिए, CSS अगर हम बात करें तो CSS में हमारे साथ दो ही पार्ट यूज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा वैल्यू। प्रॉपर्टी, वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। जैसे कलर देना है, कॉलर लगा के ब्लू। फॉन्ट देना है तो साइज, फॉन्ट प्रॉपर्टी हो गया, कितना फॉन्ट देना है, फॉन्ट साइज। इस टाइप से ये सिंटेक्स डिक्लेरेशन है। CSS को अगर से डिक्लेरेशन करना है तो इस टाइप से दो ही पार्ट होते हैं CSS के। ये ध्यान रखो, आप इसके अलावा CSS में कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको CSS की जो क्लासेस यूज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, ये जिस टाइप इस टाइप से दो ही पार्ट होते हैं। वैल्यू प्रॉपर्टी, वैल्यू, और दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, वैल्यू, प्रॉपर्टी, वैल्यू, यानी किस प्रॉपर्टी के लिए क्या वैल्यू देनी है, इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। CSS में अगर कमेंट देना है तो कमेंट देने के लिए हम इस टाइप से यूज करते हैं। स्लैश, स्टार, एंड में स्टार और स्लैश। इस टाइप से हम इसको CSS के कोड को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने एक H1 टैग के लिए डिफाइन किया, टेक्स्ट फॉन्ट कॉलन एरियल। तो ये क्या हो गया? टेक्स्ट फॉन्ट क्या हो गया? उसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसकी वैल्यू क्या दे दिया आपने? एरियल दे दिया। कलर क्या हो गई? प्रॉपर्टी। डॉट कॉलन रेड, रेड उसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से हम कोई CSS को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब देखिए CSS को हम यूज कैसे करते हैं वो आज आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले ASP.NET में आए। ASP.NEट में आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है। कहाँ जाना है? सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है। सपोज दैट आपको यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है और सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाने के लिए आपको जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड, फिर न्यू आइटम में जाना है। कहाँ पे जाना है? न्यू आइटम। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा स्टाइल सीट। जैसे ही स्टाइल सीट पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया स्टाइल सीट डॉट CSS। क्या आ गया? स्टाइल सीट डॉट CSS। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए आपका बॉडी है। बॉडी के लिए बना बनाया बॉडी है, क्लास बनी बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे बॉडी का आपको एक पूरी बॉडी के लिए कोई सेट करना चाहते हो तो पहले हमने क्या बताया? प्रॉपर्टी। जैसे अपन फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली, देखिए इसमें ऑटोमेटिक आपको मिलेगा बहुत ईजिली। कॉलन क्या देना है आपको? देखिए यहाँ पे आ गया एरियल। क्या आ गया? एरियल। ठीक। फॉन्ट साइज कितना लेना है आपको? कॉलन जो भी आपको यहाँ पे देना है, लार्ज, स्मॉल, क्या देना? लार्ज। ये देखिए ये आपने बना दिया किसके लिए? बॉडी के लिए। उसके बाद ये आपने किसके लिए डिफाइन कर दिया? बॉडी के लिए डिफाइन कर दिया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो भी आप बॉडी में रखेंगे, जैसे आप बॉडी में अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे आप अब ये तो आपने बॉडी के लिए बना दिया। अब इसको देखिए बॉडी में अगर इसको कॉल करना होगा तो कॉल करने का तरीका क्या है? यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखेंगे और सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे। इस स्टाइल सीट को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए आगे स्टाइल सीट लिंक हो गई और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देंगे CSS या क्लास इक्वल टू कौन सी? हमने आपको बट बॉडी भी यूज किया तो आप इस पे कॉल करने का कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जैसे कुछ भी आप लिख दें, सदगुरु कॉलेज, क्या दे दिया? सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। अब आप रन करा दीजिए। ऑटोमेटिक वो उसी साइज में उसको ले लेगा। क्लियर?
ले लिया कि नहीं लिया, वही फॉन्ट ले लिया। अगर आपको बैक कलर चेंज करना है तो अगेन आप CSS में जाएंगे, यहाँ आप कर देंगे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, इसे आपने दे दिया मान लो सपोज पिंक। अब आप इस पे जाइए, देखिए पिंक हो गया। CSS ऑटोमेटिक अप्लाई, बहुत सिंपल है इसमें CSS को डिफाइन करना, CSS को यूज करना। ये देखिए अब मान लो H1 टैग के लिए आपको कोई हेडिंग बनानी, किसके लिए बनानी, H1 हेडिंग टैग है उसके लिए आपको बनानी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो यूजर डिफाइंड क्लासेस, जो प्री डिफाइंड जैसे हमारे पास टैग हैं, उनमें आपको कुछ भी नहीं करना, H1 ऐसे ही यूज कर लेना, ध्यान रखना। और अगर हम अपनी कोई क्लास डिफाइन करेंगे तो अपनी क्लास डिफाइन करने के लिए हम डॉट और फिर उस क्लास का नाम, अभी हम बिल्ट हैं, जैसे हमें H1 हेडिंग टैग के लिए कुछ बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे अपन इसमें देना है फॉन्ट, इसका देना है फॉन्ट फैमिली, यूज करना चाहते हैं हम इसमें बुकमैन ओल्ड स्टाइल, क्या दे कॉलन तरीका इसमें देने का, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ये दे दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया क्या, फॉन्ट सॉरी बैकग्राउंड, इसका देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर अलग देना चाहते हैं, कॉलन चॉकलेट, कैसा कलर देना चाहते हैं, चॉकलेट, ठीक है क्लियर। और इसका टेक्स्ट अलाइन क्या देना चाहते हैं, कॉलम, हम देना चाहते हैं इसका सेंटर। ये हमने इसका बना लिया H1 टैग। अब आपने एक बार इसको ड्रैग एंड कर दिया, देखिए एक बार आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आप यहाँ पे H1 टैग लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, H1। तो ये स्टाइल शीट तो है ही आपकी, H1 सिंपल टैग यूज कर लीजिए H1, ठीक। यहाँ पे दिए जैसे आपने सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड, रन करा दीजिए। ये देखिए जो आपने स्टाइल्स दी होगी उसी स्टाइल्स में ही आया है, आ गया सेंटर पे आ गया। आपने सिर्फ कहाँ डिफाइन किया, CSS में डिफाइन किया। बैकग्राउंड कलर उसका क्या दे दिया, चॉकलेट दे दिया, स्टाइल्स दे दिया, सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल CSS इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। सब लैंग्वेज में आप CSS यूज़ कर लीजिए, पर जब ASP.NET में आएंगे तो आप CSS मतलब कुछ नहीं, ठीक है। देखिए आपके CSS बन के तैयार हो गए, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक बटन के लिए CSS अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं कि अपन एक बटन बनाएं और बटन के लिए एक CSS क्रिएट करना चाहते हैं। बटन के लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं, एक CSS बनाना चाहते हैं और उस बटन पे अपन अपने हिसाब से उसको क्या करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्लियर। तो एक बटन अपन बना लेते हैं, ठीक, और उस बटन पे CSS को अप्लाई कर। अब यूजर डिफाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूजर डिफाइन, क्योंकि अब हमने ये बिल्ट इन क्लास है तो इसमें डॉट नहीं लगाते हैं, अब एक बटन के लिए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दिया सॉफ्ट फॉर एग्जांपल बटन। ये देखिए हमने अब यूजर डिफाइन क्लास बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट बटन, हमने दिया डॉट बटन। अब हम बटन की सेटिंग्स करते हैं, जैसे हमने दिया बैकग्राउंड, देखिए दो ही चीजें आपको मिलेंगी, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बैकग्राउंड कलर, बैक कलर कॉलम हमने यहाँ पे दे दिया सपोज दैट आपको बैकग्राउंड कलर जो भी अच्छा लगे, हमने यहाँ पे चॉकलेट दे दिया, क्या दे दिया, चॉकलेट, ठीक है। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल बॉर्डर कैसे चाहते हैं, बॉर्डर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। आप टाइप करिए अपने आप मिल जाएगा जो भी बॉर्डर कॉलन आप क्या चाहते हैं, आपने मान लो दे दिया यहाँ पे सॉलिड, नन नहीं चाहते सॉलिड, हमने दे दिया सॉलिड, ठीक। अब आपने कर दिया कलर कॉलम कैसे चाहते हैं, वाइट दे दिया, ठीक है। उसके बाद पैडिंग कितनी चाहते हैं, स्पेसिंग, पैडिंग, पैडिंग कैसे चाहते हैं, पैडिंग ओनली पैडिंग, ठीक। आपने दे दिया कॉलन लगाएंगे और कॉलन में आपने दे दिया 15 px, पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ, px और 32 px, ये आपने दे दिया, ठीक। कितना दे दिया आपने, दोनों पैडिंग आपने डिफाइन कर दिया। टेक्स्ट अलाइन क्या चाहते हो आप,
जैसे हमने दे दिया टेक्स्ट लाइन कॉलन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कैसा दे दिया हमने, सेंटर डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप फॉन्ट साइज कितना चाहते हैं, फॉन्ट साइज कॉलन आपने दे दिया सपोज दैट 14 px, कितना दिया 14 px। ठीक है, कर्जर आप कैसा चाहते हो, कर्जर देखिए, कर्जर ये सब सेटिंग है कि इसके ऊपर जाए तो कर्जर आपका कैसा डिस्प्ले होना चाहिए, पॉइंटर चाहते हो कि कॉपी वाला चाहते हो कि ऑटो चाहते हो, रिसाइज चाहते हो, तो आपने यहाँ पे दे दिया पॉइंटर, क्या चाहते हो पॉइंटर। ठीक है, अब आप जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन आप चाहते हो कि नहीं चाहते, नन कर दीजिए, टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर दीजिए नन, क्या कर दिए नन। ठीक, डिस्प्ले कैसा चाहते हो, कॉलन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कैसा चाहते हैं, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, मार्जिन्स कैसा चाहते हो, मार्जिन हमने कर दिया 4px 2px, 4px 2px हमने इस टाइप से यहाँ पे बटन को डिफाइन कर लिया, क्या कर दिया, बटन को डिफाइन कर लिया। क्लियर, ये बटन हमारे यहाँ पे बन गए। अब इस बटन को हम मान लो एक बटन रखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट एक बटन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक बटन। तो टूल बॉक्स से रन कर रहा है प्रोग्राम, टूल बॉक्स से हमने यहाँ से बटन ली, क्या ली, टूल बॉक्स से एक बटन ले ली। क्लियर, अब हम बटन पे क्या चाहते हैं, CSS अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा CSS क्लास। तो CSS क्लास में आपने क्या डिफाइन की, बटन, ये देखिए। तो जैसी सेटिंग आपने इस पे की, ये देखिए बटन आपकी वही सेटिंग इस पे अप्लाई, बन गई बटन। तो जैसी बटन आप चाहते हो वैसी बटन आप यहां से डिजाइन कर सकते हो, ये देखिए बन गई। क्लियर, इस टाइप से हम बटन को डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, ये देखिए हमारे पास बटन। अब दूसरी बटन लेना है आपको, क्या लेना है, दूसरी बटन पे यही सेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कितनी भी बटन्स ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी बटन्स यहाँ पे। अब जैसे दूसरी बटन आपको रखनी है, तो आप कहाँ जाएंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और दूसरी बटन्स को यहाँ पे रखेंगे, बस राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, CSS दोनों बटन्स में एक जैसी सेटिंग्स आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें कोई भी नाम अपने हिसाब से आप रखना चाहते हैं, जैसे आपने राइट क्लिक कर दिया, प्रॉपर्टी जैसे इसका नाम रख दिया हमने होम, इसका नाम जैसे हमने रख दिया एग्जाम, बाकी आप अपना जो भी कोडिंग करना चाहें, जो भी देना चाहें वो आप इस पे दे सकते हैं। किसी भी कंट्रोल पे आप मैसेज बना सकते हैं। ये देखिए CSS आपकी बनके तैयार। क्लियर, इस टाइप से हम इसमें बना सकते हैं। अभी माउस ओवर देखिए जैसे ही आया, इस पर हमने पॉइंटर क्या किया, पॉइंटर किया हुआ है, देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो अपने हिसाब से जैसी सेटिंग्स चाहे वैसी सेटिंग्स यहाँ से आप बना सकते हैं। ये देखिए तरीका, ठीक। अब देखिए इसमें एक हमारे पास और हम एक तरीका आपको बताएं, जिससे हम लोग नेट से यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट CSS कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए बताता हूँ, गूगल किया यहाँ से, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमने यहाँ पे कर दिया CSS
CSS बटन जनरेटर। क्या कर दिया? CSS बटन जनरेटर। कोई भी CSS बटन जनरेटर आप यूज़ कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए हमारे पास आ गया। क्लियर? इसको अपने हिसाब से आप, जैसे आपने ये दिया फॉन्ट, आपको कोई और अच्छा लग रहा है, फॉन्ट साइज कितना लिया, ये दिया, पैडिंग, ठीक, अपने हिसाब से इसकी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पैडिंग आपको घटानी बढ़ानी, ये देखिए, ठीक, फॉन्ट आपको जैसा चाहिए, ठीक, बटन का कोई टाइटल आपको लिखना है, जैसे हम लिखने वाले क्लिक, क्या लिखना है, क्लिक। CSS नेम आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जैसे आपने दिया बटन, क्या नाम दे दिया, बटन। फॉन्ट आपको कुछ भी लेना है, जैसे हमने ये बार लेना, ठीक, क्लियर। उसके बाद आपका जैसे इसकी माउस ओवर पे आप क्या चाहते हो, जब माउस इसके ऊपर जाए तो सॉलिड कलर आए, ठीक, ये बने, ठीक, माउस ओवर पे दे दिया आपने। ये देखिए हाउवर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में आप देखिए जैसे ये, ठीक, अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, बॉर्डर सेटिंग्स, बॉर्डर रेडियस कितना आ रहा है, ये देखिए, गोल कर सकते हैं अपने, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर, ये आपके पास आ गया। इसको आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड, किस में कर लिया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अपने इसमें आए, CSS वाली फाइल में गए, यहाँ पे आपने उठा के इसको पेस्ट, देखिए बन गई बटन, बटन बन। अब जैसे हमें इसी पे अप्लाई करना है, ठीक, अब यहाँ पे हमने कर दिया बटन वन, क्या अप्लाई कर दिया, बटन वन, बटन वन। अब देखिए डिजाइन रन करा दीजिए इसको, बन गए। कितना आसान, जैसी चाहो वैसी स्टाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बने बनाए सॉफ्टवेयर है, उन सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। जिस स्टाइल में आप बटन चाहें उस स्टाइल में बटन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगेन कहाँ से जाना, बटन जनरेटर पे जाना। आपको फिर कोई सेटिंग्स करनी है, सेटिंग उठा के आप यहाँ से कर लीजिए, जो भी आपको शेडो लेना है, टेक्स्ट बटन के बेसिस कुछ भी क्लिक करना है आपको, कस्टम डायमेंशन सेट करनी है, कलर्स वगैरह कुछ भी सेट करना, अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। इंपोर्ट CSS, कस्टम CSS, टेम्पलेट्स भी हमारे पास हैं बटन के। जैसे बटन जनरेट करनी है आपको, ये जैसे कौन से बटन लेने, ये वाली लेना है, ठीक, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक, ये आ गई, ठीक। और इसकी कोड भी ये देखिए आ गया, इसका नाम, इसको उठा के आप यहाँ से क्लियर, कॉपी, और आप अपने कोड पे जाइए। तो अगेन हमने यहाँ से क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, जो सेटिंग आपको करनी है, ठीक। थोड़ा स्लो चलता है सिस्टम, आप अपने हिसाब से इसमें सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने वो वाला पेस्ट कर दिया, कौन सा कोड, ये वाला, इस वाले कोड को इस टाइप से बटन बनाया। तो देखिए ये वाली बटन, अब हमारे पास कौन सी बटन बन के आएगी, 3D बटन बन के आएगी। अब देखिए रन करा दीजिए इसको, तो अपने हिसाब से जैसी भी बटन आपको बनानी है वैसी बटन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे आप इसको लगा सकते हो, जो भी टेक्स्ट बॉक्स पे आप लगाना चाहें, जिस टाइप से लगाना चाहें उस टाइप से आप CSS को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अभी CSS में हम और चीज़ें बताएंगे, बस आपको CSS में मैं बता रहा हूँ, दो ही चीज़ें याद रखनी है CSS में, एक उसकी प्रॉपर्टी, दूसरी वैल्यू। प्रॉपर्टी अब आपको कहाँ से याद रखनी, अब आपको मालूम है प्रॉपर्टी, बटन की राइट क्लिक करते ही सब क्या है, प्रॉपर्टी। इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को आप उठा के वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पहले प्रॉपर्टी आएगी, बाद में हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी। देखिए CSS से हम पूरी सेटिंग, और कुछ CSS की भी सेटिंग्स होती हैं, CSS की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हमें आपको यूज करना आना चाहिए।
तो वो प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता देंगे। CSS को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। CSS चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे जावा में काम करें, JSP में काम करें, चाहे SP में काम करें, HTML में काम करें, किसी भी लैंग्वेज में काम करें, CSS सब में कॉमन होती है। वो CSS आपकी कॉमन होती है। CSS बनाने का और डिफाइन करने का तरीका वही, इसमें यूज़ करना हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोड को यहाँ पे रख लेना है और उठा के CSS को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। बस यहाँ पे CSS जैसे ही इंक्लूड हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कॉल, जिस उस पे बटन पे कॉल, अगर जैसे प्री डिफाइंड टैग्स पे कॉल करना तो CSS क्लास को कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर यूजर डिफाइंड क्लासेस पे अगर आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा CSS इक्वल टू उस CSS क्लास का नाम। ये इतना करना है। कल अपन इसमें नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। थैंक यू।